हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हुए। दोस्तों, सावन का महीना जितना सभी भक्तों के लिए खास होता है, उससे ज्यादा यह महीना शादीशुदा औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा सावन के महीने में सभी शादीशुदा लड़कियों को नागपंचमी और रक्षाबंधन पर मायके जाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि सावन के महीने में सभी शादीशुदा औरतों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या दोस्तों, आपको इसके पीछे का राज पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में महिलाओं को मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर पड़ता है? दोस्तों, हमारे गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है कि सावन के महीने में जो भी औरतें अपने मायके जाती हैं और सावन के महीने में कुछ ऐसी चीजें अपने मायके से लाती हैं, तो इससे उनके मायके और ससुराल में भी बरकत बनी रहती है और उनके घर और ससुराल में धन दौलत की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। इसीलिए शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, जिन्हें करने के बाद वह हमेशा अपने मायके और ससुराल की बरकत को बनाए रखती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने ससुराल और मायके की खुशियां चाहते हैं तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए और हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी नई नई जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। एक बार प्रेम से हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें, जिस भगवान शिव और माता पार्वती कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई व्यक्ति भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना वैवाहिक जीवन के लिए और ज्यादा खास होता है, क्योंकि सावन के खास मौके पर बेटियों का मायके जाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती है, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से खुश रह सकें। सावन में बेटियों का मायका जाना हिंदू धर्म में धार्मिक परंपरा है और माना जाता है कि ऐसा करने से बेटियों के मायके और ससुराल दोनों जगह माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार यह भी बताया गया है सावन के महीना या रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों को मायके जाना क्यों शुभ माना गया है। हमारे गुरु जी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है। ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती है तो घर का भाग्य भी अपने साथ ले जाती है। अगर आप लोग बेटियों की शादी के बाद भी अपने घर में वैसी ही बरकत बनाकर रखना चाहते हैं तो सावन के महीने में जब भी आपकी बेटी या बहन मायके आए तो ऐसे कुछ उपाय करने से अपने घर और अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए। जब भी बेटी सावन में मायके आए तो उसके हाथों से अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं और जितने भी दिन घर में रहे रोज शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी के पास जोत जरूर जलवाए। इसके बाद जब आपकी बेटी तुलसी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती है तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, अगर आपके घर नहीं बन पा रहा है तो ऐसे में सावन में जब भी आपकी बेटी या बहन घर आती है उससे एक उपाय जरूर करवा लें। आप बेटी के घर आने पर किसी भी मंगलवार को उसके पैसे से खरीदा हुआ उसके हाथ से गोंद लें। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका अपना घर बहुत ही जल्द बन जाएगा और आपकी सारी इच्छा संपूर्ण हो जाएगी। शास्त्र के अनुसार माना गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बेटी की शादी में कार्य ले लेता है और चुका नहीं पता तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है जो बेटी के सावन में घर आने से पूरी हो सकती है। तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मौली या रक्षा सूत्र बंधवा लें और सुपारी को पूजा के स्थान पर या मंदिर में पीले कपड़े में रखवा लें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर का कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा और आपके घर पर माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा। सावन के महीने जिन बेटियों की नई शादी हुई होती है वह अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे तो मायके वाले अपनी बेटियों को हर वह चीज देना चाहते हैं जो उनसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों, हमारे गुरु जी का कहना है कि मायके में बेटियों को कुछ ऐसी चीज है जो नहीं देनी चाहिए, नहीं तो सरघर बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा खास होती है, जो बेटी को देते ही उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन धान्य की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि बेटियों को कभी भी अपने मायके से वो कौन सी चीज है जो अपने ससुराल को नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, मायके से कभी भी गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीजें अपने मायके से ससुराल में लेकर आती हैं तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीजें भी अपने मायके से लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियां ऐसी मसालेदार चीजें अपने मायके से ससुराल लेकर आती हैं तो ससुराल में उनके रिश्तों में खटास आ जाती है और वह अपना वैवाहिक जीवन सही ढंग से नहीं जी पाती है।
इसी के साथ बेटियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी चीजें भी अपने मायके से ससुराल कभी न लाएं और चाकू, छुरी, नेल कटर जैसी नुकीली चीजें भी कभी भी माता पिता को अपनी बेटी को उनके ससुराल ले जाने के लिए नहीं देनी चाहिए। क्योंकि भक्तों अभी सावन का महीना है और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को खाली हाथ नहीं विदा करते हैं। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं और आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो आप अपनी बेटियों को हरे रंग कपड़ा और सुहाग का श्रृंगार उपहार में जरूर दें। भक्तों कहा जाता है कि सावन के महीने में जो भी सुहागन महिला हरे रंग कपड़ा और श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाओं के जीवन में प्रेम बढ़ता रहता है और उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियां अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियां, सुहाग का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है तो न केवल उनके ससुराल में उनका मानसान बढ़ता है बल्कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल आपके ससुराल के लिए शुभ होता है बल्कि आपके मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके और ससुराल दोनों का भला चाहती हैं तो उन्हें अपने मायके से ससुराल घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। और सभी मतों से निवेदन है कि अगर उनकी बेटियां ससुराल से मायके आई है तो उनको विदाई के समय कुछ ना कुछ मीठा उपहार अवश्य देना चाहिए। ऐसा करने से ससुराल और मायके में बरकत बनी रहती है और बेटियां बहुत ही ज्यादा खुश रहती हैं और दोनों रिश्ते में मिठास देखने को मिलती है। और दोस्तों, बेटियों को विदाई में जाते हुए तुलसी का पौधा देने से बेटी का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपनी बेटियों को ऐसी कोई वस्तु हाथ ना दे जिससे उनके ससुराल में क्लेश बढ़े। माता पिता को बेटियों को हमेशा सौभाग्य वाली चीजें ही अपनी बेटियों को उपहार में देना चाहिए। ऐसा करने से बेटी का मान सम्मान मायके और ससुराल में बना रहता है और वह अपने पति का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जी जान लगा देती है जिसकी वह हकदार होती है। सभी औरतें चाहती हैं कि उसके पति का समाज में सभी लोग उसका सम्मान करें जिसका वह हकदार होता है। कोई व्यक्ति को उचित मानसान नहीं मिलता है तो वही ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मानसान, धन और नौकरी आदि सभी परेशानी खत्म हो जाती है। साथ ही काफी लोग आपका आदर भी करने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहती हैं कि ससुराल में मानसान मिले तो आपको रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मानसमान की प्राप्ति होने लगती है। अगर आपके मन में कोई भी तनाव या परेशानी है तो वह सब समाप्त हो जाएगा। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका लाभ आपको मिलने लगेगा। भक्तों, समाज में मानसान की प्राप्ति के लिए संबंधी समस्याओं के लिए अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपको कारोबार नहीं चल रहा है तो आप पक्षियों को दाना खिलाएं। ऐसा करने से आपका कारोबार बहुत आगे निकल जाएगा और आपको बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस साल कौन कौन अपने भाइयों को राखी बांधने अपने मायके जा रहा है वह भी कमेंट में बताएं। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।